हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 61वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 61वां। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 25। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 25। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद। खालिद जावेद। विश्व भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा। उमा शर्मा। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मेरी थारप। मेरी थारप। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कांकरिया और माधव हाडा। मधु कांकरिया और माधव हाडा को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस।
2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। 2022 का एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? कॉप 27, COP 27। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? कॉप 27। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत कमल। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मणिपुर। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एशियाई महिला कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब। भारत ने मिस्र में कोप 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन। भारत ने मिस्र में कोप 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर।
भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? शरत कमल अचंता। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सोरा। कार्लोस सोरा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम करन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम करन। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? G20। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? G20। विज्ञान के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? भारत। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपॉजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपॉजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? बेंगलुरु। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? बेंगलुरु। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? कोचिन शिपयार्ड। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? कोचिन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्कमुसर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्कमुसर। अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? उड़ीसा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? उड़ीसा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? किशोर बसा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? किशोर वसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एयरस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एयरस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ा दिया गया है? झारखंड। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? झारखंड।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिवनारायण चंद्रपोल। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिवनारायण चंद्रपोल। किस राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम ने। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? मैरीलैंड। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? मैरीलैंड। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? जापान। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? जापान। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? स्विट्जरलैंड। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एडटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी। भारत की प्रमुख एडटेक बाइजू कंपनी ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी। दो हजार तेईस में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता बने हैं ओलाफ सोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है? CRPF। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है? CRPF। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? चाइना। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? चाइना। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? ट्विटर। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? ट्विटर। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? उड़ीसा। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? उड़ीसा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान किसे दिया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश।
उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या को। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? लेखन। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? लेखन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक उच्चतम स्तर पर होगा? 2025। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा? फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दिल्ली। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दिल्ली। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 के सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित कर दिया गया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य को
100% हर घर जल राज्य घोषित कर दिया गया है, गुजरात। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है, न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है, न्यूजीलैंड। एफटीएच प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, हरमनप्रीत सिंह। एफटीएच प्रो लीग 2022-23 के लिए किसे हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओवरटेक कर लिया है, ट्विटर। हाल ही में टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओवरटेक कर लिया है, ट्विटर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सीवी आनंद बोस को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सीवी आनंद बोस को।